नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 10th के आपदा वाले क्लास में। तो आज आपदा का लास्ट चैप्टर यानी कि पार्ट 3 वीडियो में मैं जितने भी सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। आज इसका लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने करा रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है सुनामी के नाम से जाना जाता है। इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा इसको कहते हैं अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिक केंद्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन 18 में आया था, 18 के बाद 21 में आया था, 21 के बाद 22 में आया था। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आया था ये 13 में आया था और 23 में आया था। ठीक है, ये 13 और 23 में आया था, ये इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। इनमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, तो इनमें कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है, तो इनमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो है भूकंपीय तरंग नहीं है। ठीक है, ये वो जो है भूकंपीय तरंग नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत को कितने भूकंपीय भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय भागों में बांटा गया है, तो भारत को कितने भूकंपीय भागों में बांटा गया है, तो भारत को कितने भूकंपीय भागों में बांटा गया है, तो इसको जो है 5 भूकंपीय भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है, तो सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है, तो सबसे खतरनाक तरंग एल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 23 में आया था, ये क्वेश्चन 23 में आया था और 24 में आया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन लग रहा है 2026 में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो गुजरात में जो भयंकर भूकंप आया था ये 2001 को आया था। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, इसलिए बहुत ही रिपीट वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया था सुनिए आप लोग, 22 में आया था, 23 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, 23 के बाद ये क्वेश्चन 25 में आया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिपीट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो ये 2001 को आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है।
रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो इसका राइट आंसर भूकंप हो जाएगा। यानी रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप में होता है। ये ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन का संबंध है तो किसमें है? तो महासागर तल के कंपन में संबंध है तो ये किसमें है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुनामी। ये सुनामी से संबंध है जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सुनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सुनामी किस स्थल पर आता है? सुनामी जो है किस स्थल पर आता है? सुनामी किस स्थल पर आता है? तो सुनामी जो होता है ये समुद्री स्थल पर आता है। सुनामी जो है समुद्र स्थल पर आता है। ये क्वेश्चन देखिए कब कब आया था। ये क्वेश्चन 14 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 19 के बाद फिर 19 द्वितीय पाली में आया था, 19 के बाद 20 में आया था। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भूकंप हो जाएगा। भूकंप ही एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों को होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों का होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि फसलों को होती है। होता तो सब क्या है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हानि फसल को होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भूस्खलन वाले भाग में दलन पर मकानों का निर्माण क्या होता है? भूस्खलन वाले बाढ़ के ढलन पर मकानों का निर्माण क्या होता है? तो मकानों का निर्माण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अउचित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अउचित, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अउचित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा है। ये 2026 में प्रश्न जरूर आएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है बिहार में भूकंप कब आया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये VVI प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया हुआ प्रश्न है। बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो भूकंप आया था ये 1934 ईस्वी को आया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में भूकंप 1934 ईस्वी को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहार में कितने ज़िले हैं? देखिए बिहार में कितने ज़िले हैं, ये कभी काल जीके के प्रश्न उठाकर सोशल साइंस में डाल देता है, इसीलिए ये भी क्वेश्चन हम डाल दिए इसमें। ठीक है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में सब किसी का मालूम होगा, बिहार में 38 ज़िले हैं। ठीक है, 38 ज़िले हैं जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये प्रश्न 22 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये कभी काल डाल देता है। ठीक है, तो इसका मैंने डाल दिए, इसमें भी डाल दिए बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। इसी के साथ मेरे चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है, तो आप लोगों को लमसम हम 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं सब चैप्टर को मिला के। तो आप लोग अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस में लाइक कर लीजिए और प्लस में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको आराम से 4 से 5 मार्क्स क्लियर हो जाए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आराम से आप लोग का 4 से 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।